एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग एज पढ़ रहे थे, आयु संबंधित प्रश्न, जिसमें अब तक 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उन चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप पहले उसे अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये 5वें पार्ट को वीडियो को देखिएगा। और हमारे इस YouTube चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, जबकि इनकी आयु का गुणनफल 507 वर्ष है, तो 7 वर्ष के बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा। अब तक जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया उसमें योगफल अंतर से रिलेटेड सवाल था। ये क्वेश्चन में क्या कहा है, गुणनफल से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो कहता है पिता और पुत्र, एफ से फादर और एस से सन, इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, कितना दिया है 3:1, 3:1, 3:1 दे रखा है। आगे कहा जबकि इनकी आयु का गुणनफल 507 वर्ष है, 507 ईयर। इन दोनों का एज का गुणनफल कितना है 507। हम लोग कहेंगे तो इन दोनों का एज का गुणनफल कितना होगा 3:1। बाकी निकालना है जो बगल में। मान लीजिए हमें पिता की वर्तमान आयु निकालना है, फादर का प्रेजेंट एज निकालना है, तो कितना से इंटू करेंगे 3 से। अब ये देखिए कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 169, 169 बार में। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है, जो कि रेशियो में बदलाया गया था, कि जब गुणनफल का केस हो, जब दो संख्या का गुणनफल हो तो हम लोग अंडर रूट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, और जब 3 संख्या का गुणनफल होता है तो क्यूब रूट यानी कि घनमूल करते हैं। वर्गमूल किस पे किया जाएगा, ये नंबर पे। जो निकालना होगा वो रूट से बाहर होगा। क्या कहता है कि जब 2 संख्या का गुणनफल हो तो वर्गमूल करेंगे स्क्वायर रूट, 3 संख्या का गुणनफल हो तो घनमूल करेंगे क्यूब रूट। तो यहाँ तो 2 संख्या का गुणनफल है पिता और पुत्र, ये रूट क्यों किया जाता है गुणनफल वाले में, तो रेशियो में इसको ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे देखना चाहें तो थोड़ा समझ सकते हैं आप डिटेल निकाल कर। देखिए पिता का प्रेजेंट एज कितना था 3, फादर का प्रेजेंट एज 3। अब रेशियो में है, डिटेल यदि बनाएंगे तो 3x होगा, है ना। सन का प्रेजेंट कितना 1 यानी कि 1x। क्वेश्चन में कहा इन दोनों का एज का जो गुणनफल है वो कितना है 507। तो दोनों का गुना कीजिए, फादर का हो गया 3x, सन का हो गया 1x, और दोनों का गुना करके कितना दिया है एज का इंटू 507 दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 507, है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 507/3। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 507/3। अब ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 169 बार में, और ये 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो देखिए 2 संख्या होने के कारण जब गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन जब यही 3 संख्या होता और तब इनटू किया जाता तो x 3 बार करते हैं तो x क्यूब हो जाता, और वो जब क्यूब हटाते तो क्यूब रूट आ जाता, है ना। तो ये गुणनफल वाले में ऐसा होता है। यही जोड़ या घटाव का था तो उसमें ऐसा नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल है। और देखिए आपको पहले भी बताया गया था, जो हम लोग तुलना करके बना रहे हैं, रेशियो कंपैरिजन करके बना रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता है। वही है, कुछ नया ट्रिक नहीं है, बस केवल वो समझने की जरूरत है। कैसे, तो देखिए जब इसको भी सॉल्व किया गया तो हमारा लास्ट में क्या आया है 507/3 इसका अंडर रूट, 507/3 इसका अंडर रूट। इसी चीज को हम लोग उतना डिटेल नहीं करके डायरेक्ट लिखे, क्या कि बुक कहता है जो ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, निकालना होगा जो बगल में। कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से। तो ये रेशियो था, कांस्टेंट वैल्यू क्या था कि दोनों का गुणनफल 507, हम लोग कहेंगे 3:1, और जब 2 संख्या का इंटू है तो क्या कर देंगे रूट, बिल्कुल वही चीज है ना। चलिए तो गुणनफल था तो रूट कर दिए। अब 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। फादर का परसेंटेज निकालना है 3 से, 13 तिया 39, यानी फादर का परसेंटेज कितना निकल गया 39 वर्ष। अब सन का परसेंटेज निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, तो सन का निकालना है तो 1 से। देखिए ये लाइन तो बैठाएंगे ही, केवल जो निकालना है बगल में वो वाले को चेंज करेंगे ना। तो इसको सॉल्व करके कितना आया है 13,
13 और पुत्र का निकालना है कितना से इंटू 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 13 वर्ष, है ना। पिता का 39 वर्ष और पुत्र का कितना हो गया 13 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा कि 7 वर्ष के बाद उसकी उम्रों का अनुपात क्या होगा, 7 वर्ष बाद का निकालना है। 7 वर्ष के बाद पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात, तो पिता का प्रेजेंट में एज कितना है 39, 7 वर्ष बाद का 7 प्लस कर देंगे। देखिए बाद का निकालना होगा तो वर्तमान में उतना जोड़ देंगे और जितने वर्ष पहले का निकालना होगा तो वर्तमान में उतना घटा देंगे। अब पिता का 7 वर्ष बाद का बोला तो वर्तमान में 39 है, 7 जोड़ दिए। पुत्र का वर्तमान में 13 है, 7 वर्ष बाद कहता है 7 जोड़ देते हैं। अब ये 39 और 7 आपका 46 हो गया और 13 7 20, कैंसिल करेंगे 2 से तो 23 दूनी 46 और 10 दूनी 20, तो आंसर आपका कितना हो गया 23:10। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है और यदि इसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है, तो बतलाएं कि शिक्षक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये सवाल औसत का भी है, औसत एवरेज में भी पूछता है और यहाँ पर आयु की बात किया इसीलिए यही सवाल एज में भी आ गया, ठीक है। तो इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से भी और एज से भी बना सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको डिटेल देखते हैं। तो कहता है 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब ये 25 विद्यार्थी का औसत आयु 12 वर्ष है तो 25 विद्यार्थियों का टोटल आयु निकाल लें कि 25 विद्यार्थियों का कुल आयु कितना हो जाएगा, है ना। 25 विद्यार्थियों का कुल आयु, तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू कर देंगे 25 इंटू 12, तो 25 यहाँ को 250 और 50 कितना हो गया 300। 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष दिया है, हम लोग यहाँ से 25 विद्यार्थियों का टोटल आयु निकालनी है। तो टोटल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या में औसत से क्या करेंगे इंटू करेंगे, है ना। तो 25 गुने 12 बराबर 300। अब देखिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, देखिए औसत पढ़े हैं, औसत बेसिक जानते हैं, औसत निकालने के लिए क्या होता है एवरेज, कि जितने भी संख्या दिया है उन सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, औसत बराबर सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब यहाँ पे हमें सभी संख्या का योग निकालना है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्या, है ना। कि औसत दिया हुआ है तो औसत का होता है योग बटा संख्या, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे औसत इंटू संख्या। तो वही चीज यहाँ किया गया कि 25 विद्यार्थी का औसत दिया था 12 वर्ष और ये 25 विद्यार्थियों का टोटल एज निकालनी है, तो 25 इंटू 12 कर देंगे तो 300। आगे क्वेश्चन में कहा यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए उन विद्यार्थी के साथ, तो देखिए पहले से 25 स्टूडेंट हैं, अब इसमें एक टीचर भी शामिल हो गया, तो 25 स्टूडेंट के साथ एक टीचर को शामिल कर दिए तो टोटल कितने लोग हो गए 25 और 1 26। अब तब जा करके कहता है कि औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है, मतलब टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 26 इंटू 13, 26 लोगों का 25 विद्यार्थी और एक टीचर जो है उन 26 लोगों का टोटल आयु का योग कितना हो गया, तो 26 इंटू 13। अब 26 को 13 से इंटू करके लिखिए, कितना हो जाएगा 338, 7 6 13 338। तो ये 26 लोगों का टोटल हो गया योग 338। अब देखिए इस 26 में कौन कौन है, 25 विद्यार्थी है और एक टीचर है, और यहाँ पर क्या है 25 विद्यार्थी, तो ये 26 में से 25 विद्यार्थी को घटा देंगे तो बचेगा जो टीचर का एज निकल जाएगा, है ना। और हमें किसका निकालना है, शिक्षक की वर्तमान आयु, टीचर का एज निकालना है। तो टीचर के निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो ये 26 का है 338, इसमें 25 का कितना 300 लेस कर देंगे तो आपका टीचर का प्रेजेंट एज निकल जाएगा 38 वर्ष। तो कुछ ये हो गया डिटेल इंटू करके। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो एवरेज का ट्रिक लगा करके शॉर्ट आसानी से भी बना सकते हैं। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाकर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए समझते हैं। कहता है 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष, टोटल 25 स्टूडेंट जिसका औसत 12 वर्ष, ठीक है। आगे कहा इस 25 विद्यार्थी के साथ
एक टीचर को जैसे ही शामिल किया जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है, 13 वर्ष हो जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बतलाइए शिक्षक का वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट फिलहाल अभी बतला दे रहे हैं, जब एवरेज पढ़ाएंगे ना तो वहां पर और ढंग से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है उसमें, लेकिन कुछ हम लोग अगर ट्रिक लगाएंगे तो उससे कैलकुलेशन को जल्दी सॉल्व कर दिया जा सकता है। तो एक तो हो गया डिटेल ऐसे, बाकी इसको एवरेज का ट्रिक जो है उससे अगर बनाना चाहें तो इसके लिए कहता है कि 25 विद्यार्थी का औसत 12 वर्ष है, सर्किल करके बनाया जाता है इसे। तो इसमें से एक को आप सर्किल कर लीजिए। क्या कहा कि 25 विद्यार्थियों का औसत 12 वर्ष है और एक शिक्षक को जैसे ही इसमें शामिल किया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 13 वर्ष हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किल। अभी जो आयु दिया है ना इतना वर्ष, ये जो आयु दे रखा है इसको आप रुपया पैसा में सोचिए। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि 25 आदमी है और वो 25 आदमी मिलकर के प्रत्येक 12-12 रुपया लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, सबके लिए है ना, 25 का एवरेज 12 है, मतलब 12-12 सबका होगा, एवरेज मतलब सभी का, है ना। तो इसी क्वेश्चन को क्या सोचेंगे हम लोग, रुपया पैसा में सोचना है। क्या कि 25 आदमी हैं और सभी मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किए और प्रत्येक कितना कितना रुपया लगाता है, 12-12 रुपया लगाता है, बिजनेस के हिसाब से सोचिए। अब इस कंपनी में, इस बिजनेस में अगर कोई नया व्यक्ति शामिल होना चाहता है तो इन 25 लोगों का क्या रिप्लाई होगा कि ठीक है, हम सभी लोग 12-12 रुपया लगा कर आए हैं बिजनेस में, तुम भी 12 रुपया लेकर चले आओ और बिजनेस में शामिल हो जाओ। मतलब कितना लाना होगा, 12 रुपया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 12 रुपया से ज्यादा लेकर के आता है बिजनेस में तो फायदा होगा, ज्यादा लेकर के आएगा तो ज्यादा लगा फायदा होगा। आप देखिए कंपनी में आप हैं और अगर आप फायदा होता है तो फायदा कोई एक व्यक्ति बांटेगा नहीं, फायदा होगा तो बिजनेस में जितने लोग हैं सब मिलकर के बांटेंगे, ठीक है। और यदि लॉस होता है तो उस लॉस में भी बिजनेस में जितने लोग हैं सब मिलकर के बांटेंगे, कोई एक के बीच को तो लॉस को बांटा नहीं जाएगा, है ना। फायदा करने का मतलब प्लस से इंडिकेट करेंगे, लॉस होगा तो उसे माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए इसी को यहाँ समझिए कि 25 आदमी मिलकर के 12-12 रुपया लगाया था और एक शिक्षक आ रहा है, कितना रुपया लेकर आ रहा है नहीं मालूम है, वही आपको निकालना है कि जो शिक्षक आया है वो कितना रुपया लेकर के आया है। लेकिन हाँ ये दे रखा है कि शिक्षक जैसे ही आता है तो औसत 12 से बढ़कर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम लोग को कंपलसरी मानकर बनाना है कि जरूरत कितना है। अब ये 25 आदमी तो 12-12 रुपया लगा कर आया है, शिक्षक आ रहा है तो इन 25 का रिप्लाई क्या होगा कि तुम भी 12 रुपया लेकर के आ जाओ। तो मान लेते हैं कि शिक्षक को लाने के लिए जरूरी कितना था, 12 रुपया। चलिए मान लेते हैं कि 12 ही ला रहा होगा। अब कहा कि जैसे ही आया तो औसत 13 हो गया। अभी 12 से बढ़कर औसत 13 हो गया, मतलब कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया से औसत बढ़ गया। और ये औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब होता है सभी के लिए, जितने लोग शामिल हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो 25 व्यक्ति पहले से था, एक टीचर आ गया तो टोटल 25 और 26 लोग हो गया। मतलब जो शिक्षक आ रहा होगा अपना शेयर 12 रुपया तो ला ही रहा होगा और एक रुपया बढ़ गया ना, मतलब एक एक रुपया ज्यादा ला रहा, कितने लोगों के लिए, तो 25 और 1 26 लोगों के लिए। अब ज्यादा ला रहा मतलब फायदा होगा, फायदा यानी कि प्लस, कम लाता तो घाटा होता, घाटा यानी कि माइनस लिखते। तो एक रुपया के हिसाब से औसत ज्यादा लाया, मतलब 25 और 1 26 लोग हो गए, मतलब 26 रुपया ज्यादा लाया। तो 26 और 12 कितना हो गया, 38। तो आंसर हो गया कि शिक्षक का उम्र 38 वर्ष। तो कुछ बिजनेस के हिसाब से रुपया पैसा सोचिए ऐसे बन जाएगा। बाकी इस टाइप को हम लोग और अच्छे से देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे औसत वाले चैप्टर में। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल के आयु का योगफल 58 वर्ष है तो अरुण की आयु कितना है। देखिए ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण किससे छोटा है, भूषण से। इसका मतलब क्या हुआ कि भूषण बड़ा है और अरुण छोटा है। भूषण बड़ा है, अरुण छोटा है। बी से भूषण, ए से अरुण, या अरुण लिख दीजिए, है ना। भूषण जो है बड़ा है और अरुण छोटा है। अब ये क्वेश्चन में कहा कितना छोटा है, तो घटाने के बाद मालूम होगा। अभी एग्जैक्ट एज तो दिया नहीं कितना कितना है, लेकिन ये कहा कि अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा, कितना, तो घटा कर देखते हैं। बड़ा कौन हुआ,
अरुण छोटा है, भूषण बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा। आगे कहा उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। जितना कि वह यानी कि कौन, अरुण। यहाँ अरुण छोटा था ना, तो आगे वही कह रहा कि जितना कि वह यानी अरुण जो है अनिल से बड़ा है। यहाँ पे क्या है, अरुण जो है अनिल से बड़ा, कितना बड़ा है, तो अरुण माइनस अनिल करके निकालेंगे, है ना। उतना ही मतलब क्या, बराबर, ठीक है। अब अगले लाइन में क्या कीजिए, ये लाइन समझ में आ रहा है ना, यही लाइन समझना है क्या, फिर से देख लीजिए। तो कहता है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। भूषण छोटा है, सॉरी अरुण छोटा, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, मतलब अरुण छोटा है और भूषण बड़ा है। तो कितना बड़ा छोटा है तो कैसे निकालेंगे, तब भूषण में से अरुण को घटा दिए, बड़ा में से छोटा को घटा दिए। जितना कि वह अनिल से बड़ा है, जितना कि वह यानी कि कौन, अरुण। यहाँ पर क्या है, अनिल से अरुण बड़ा है, तो अरुण माइनस अनिल कर दिए। अब अगले लाइन में अनिल को इधर लेके चले आइए, तो क्या हो जाएगा, भूषण प्लस अनिल, है ना। और ये अरुण को उधर लेके चले जाइए, तो माइनस में उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो अरुण और अरुण कितना हो जाएगा, 2 अरुण। यहाँ हो गया भूषण प्लस अनिल, और क्वेश्चन में भूषण और अनिल के आयु का योगफल दे रखा है, कितना वर्ष, 58 वर्ष। तो यहाँ पर लिख देते हैं 58 वर्ष इज इक्वल टू कितना, 2 अरुण, है ना, 2 है। अब ये अरुण का एज निकालना है, तो जो 2 इसके साथ इनटू में है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब अरुण का एज कितना निकल गया, 29 वर्ष। क्वेश्चन में किसका एज निकालना था, अरुण की आयु कितना है, तो अरुण का निकल गया 29 वर्ष। आगे देखते हैं, कहता है एक व्यक्ति तथा उसके पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, जबकि 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा, और यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो बतलाएं कि शादी कितने वर्ष पहले हुई। चलिए देखते हैं। देखिए शादी के समय का एज कितना दे रखा है, व्यक्ति और पत्नी का, हस्बैंड और वाइफ, व्यक्ति और पत्नी, इन दोनों का शादी के समय का रेशियो दे रखा है 5:3। शादी के समय व्यक्ति का एज 5 था, तो पत्नी का एज कितना था, 3। अब इन दोनों का वर्तमान में कितना दे रखा है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ के एज का रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है कितना, 4:3, 4:3। 4 वर्ष बाद का भी कंडीशन दे रखा है, देखिए 3 रेशियो दिया है यहाँ पे, है ना। शादी के समय का एज का रेशियो, वर्तमान का एज का रेशियो, और 4 वर्ष बाद का एज का रेशियो। 4 वर्ष बाद कितना बोला, 9:7, है ना। शादी के समय 5:3, वर्तमान में 4:3, और 4 वर्ष के बाद 9:7। तो चलिए पहले अभी हम इन दोनों से कंपेरिजन करते हैं कि वर्तमान में इन दोनों का एज का रेशियो 4:3, 4 वर्ष बाद इन दोनों का एज का रेशियो 9:7। तो देखिए तो डिफरेंस सेम है। कंपेरिजन करेंगे कि एज 4 वर्ष बाद बदलता है, हम लोग कहेंगे तो व्यक्ति का वर्तमान में 4 था, लेकिन 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 9। तो कितना का डिफरेंस हुआ, 5 का। पत्नी, अब 5 का यहाँ डिफरेंस तो यहाँ भी होना चाहिए था। पत्नी का पहले 3 था, लेकिन 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 7। तो देखिए यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो आपको टाइप बतलाया गया था कि जब घटना दोनों राशि में घटे, यानी कि 4 वर्ष बाद का एज कहा है, तो 4 वर्ष बाद व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा, तो 4 वर्ष बाद उसके पत्नी का भी उम्र बढ़ेगा। सेम नहीं है तो अंतर क्या करना होगा, सेम करने के लिए क्या रूल बतलाया गया था, ऊपर का एज का डिफरेंस नीचे, 4 - 3 कितना, 1, और नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर। तो 9 में से 7 को लेस करेंगे कितना होगा, 2, तो 2 से इंटू ऊपर कर देते हैं। अब चलिए बगल में लिखिए, ऊपर वाला शादी के समय का एज को वैसे ही छोड़ दीजिए, उससे तभी कंपेरिजन नहीं हो रहा। तो वर्तमान में दोनों का कितना, तो 2 से इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और ये 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना है, 9:7। अब तुलना कीजिए, क्वेश्चन में कहा था कि 4 वर्ष के बाद इनका एज का रेशियो ये चेंज हो जाता है। हम लोग कहेंगे तो व्यक्ति का पहले, आप देखिए गुना करके जो नया बना ना उससे देखना, हस्बैंड और वाइफ। तो व्यक्ति का पहले 8 था, लेकिन अब 9 हो गया, तो कितने वर्ष बाद, 1 बढ़ा है, 1 वर्ष बाद। पत्नी का भी देखिए पहले 6 था, लेकिन अब 7 हो गया, कितना बढ़ा, 1। दोनों में डिफरेंस हो गया ना समान, 1-1 का, है ना। क्वेश्चन में दिया 4 वर्ष बाद, हम लोग कहेंगे 1 वर्ष बाद, और निकालना है जो बगल में
क्या निकालने के लिए कहा गया? तो कहा कि बतलाइए शादी कितने वर्ष पहले हुई। तो देखिए व्यक्ति का वर्तमान में कितना था 8, और जिस समय उसका शादी हुआ था उस समय कितना था 5, मतलब कितने वर्ष पहले शादी हुआ 3, अभी 8 है, शादी के समय 5 था, मतलब 3 साल पहले। पत्नी का भी सेम चीज, पत्नी का वर्तमान में 6 है और शादी के समय 3 था, मतलब कितने वर्ष पहले 3 का डिफरेंस है ना, दोनों जगह पर समान डिफरेंस ऑलरेडी है। तो कहा शादी वर्ष कितने वर्ष पहले हुआ, तो 3 वर्ष पहले, 3 से इंटू कर देंगे तो 4 तिया 12, मतलब 12 वर्ष पहले शादी हुआ था। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी, जबकि सी के साथ उसकी वर्तमान औसत आयु 34 वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, आप औसत का ही है, औसत लिखा है तो औसत में भी ये क्वेश्चन आएगा, और उम्र वर्ष की बात किया मतलब ये सवाल आपको एज में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं, दोनों मेथड से बन जाएगा ये। कहा 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। अब 4 वर्ष पहले ना ए और बी का 35 था, वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा, तो 35 और 4 39 वर्ष ए और बी का। देखिए औसत की बात कर रहे हैं, कुल आयु नहीं निकाल रहे हैं, कुल आयु निकालते हैं तब 4 दोनों के लिए जोड़ना पड़ता, औसत ये भी हम निकाल रहे हैं कि 4 वर्ष पहले ए और बी का औसत 35 था, मतलब वर्तमान में ए और बी का औसत कितना हो जाएगा 39 वर्ष, है ना, 35 4 39, जबकि सी के साथ उसकी वर्तमान औसत आयु 34 वर्ष है। सी के साथ मतलब ए बी और सी, इन तीनों का वर्तमान औसत कितना है, तो दिया है क्वेश्चन में 34 वर्ष। ठीक है, ए बी सी तीनों का वर्तमान औसत आयु 34 वर्ष, और ए और बी का 4 साल पहले का औसत 35 था, लेकिन जब 4 इसमें जोड़ दिए तो ए और बी का वर्तमान औसत कितना हो गया 39 वर्ष। अब देखिए ए बी सी का औसत 34 है और ए और बी का औसत 39 है। क्या ए बी सी में से हम लोग ए बी को घटा देंगे तो सी का एज नहीं निकल जाएगा, तो अभी तो कहिएगा ये 34 है, ये कम है, ये 39 है तो बड़ा है, तो ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये औसत दिया है ना, कुल आयु निकालते हैं हम लोग। तो चलिए निकालिए, ए बी और सी का कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 34 इंटू ए बी सी 3 लोग है ना, तो हो गया आपका 34 इंटू 2 3 102 वर्ष, और ए और बी का कुल कितना हो जाएगा, तो 35 और 4 39 वर्ष, है ना, औसत। तो 39 इंटू ए और बी 2 लोग हैं तो 2 से इंटू कर देंगे, 39 दूनी 78, तो ए बी सी का 102 है और ए और बी का 78 है। सी का निकालना है तो 102 में से हम लोग क्या करेंगे, 78 को लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 4 9 माइनस 7 2 24 वर्ष। तो सी का वर्तमान उम्र कितना निकल गया 24 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में कब का निकालना है, 4 वर्ष बाद का निकालना है। तो 4 वर्ष बाद का निकालना है तो क्या करेंगे, 4 इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, तो 24 प्लस 4 यानी कि आंसर हो गया आपका 28 वर्ष। तो ये आपका कुछ डिटेल हो गया। इसे भी एवरेज के मेथड से बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए ए बी सी का एवरेज वर्तमान में 34 है और ए और बी का कितना है 39, है ना। निकालना किसका है, हम लोग को सी का निकालना है कि 4 वर्ष बाद सी का कितना होगा। सी का पहले हम लोग वर्तमान निकाल लेते हैं, 4 वर्ष बाद का तो 4 जोड़ देंगे। अब देखिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इसे भी बिल्कुल एवरेज की तरह सोचिए, बिजनेस की तरह सोचिए कि ए बी सी 3 व्यक्ति मिलकर के प्रत्येक 34 रुपया लगा करके एक व्यापार स्टार्ट किया है, और इसमें से ए और बी 2 व्यक्ति 39 रुपया लेकर चला गया। अब 3 में से 2 चला गया तो यहाँ बचा कौन, सी। तो ये 3 में से 2 को बाहर निकाल दिए हम लोग, ठीक है, तो कौन बचेगा, सी। अब सबका 34 है तो सी का भी कितना होना चाहिए जो बचा हुआ है 34 मान के चल रहे। यदि इन लोग गया 34 रुपया ही लेकर के जाता तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, 34 ही रह जाता, सबका शेयर वही था। लेकिन इन लोग को 34 ले जाना चाहिए, लेकिन लेकर कितना जा रहा है 39। तो देखिए कितना रुपया ज्यादा लेकर जा रहा है, 5 रुपया ज्यादा। तो 5 रुपया औसत से ना, कई लोग हैं 2 लोग है ना, 5 रुपया औसत ज्यादा ले जा रहा है, मतलब 2 लोग हैं तो टोटल कितना ज्यादा ले जा रहा है, 5 दूनी 10। अब 10 रुपया ज्यादा ले जा रहा है तो 10 रुपया का इसको तो फायदा होगा इन दोनों लोगों को, लेकिन हमें किसका निकालना है, सी का। तो जो सी यहाँ बैठा हुआ है उससे तो लॉस होगा ना, 34 से ज्यादा लेके चल गया, 5 ज्यादा औसत, तो 5 दूनी 2 लोग हैं तो 10 ज्यादा ले गया। तो जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है सी, उसको तो 10 रुपया का नुकसान होगा, नुकसान मतलब माइनस।
तो सी का कितना निकल गया 34 माइनस 10 24। 4 वर्ष बाद का निकालने कहा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। तो 24 प्लस 4 यानी सी का हो जाएगा 4 वर्ष बाद का उम्र 28 वर्ष आपका हो जाएगा। देखिए इससे भी वही आंसर आया, इससे भी यहाँ पे देखिए क्या तो 34 इंटू 3 39 इंटू 2 गुना करना पड़ा, और इसमें क्या आपका गुना नहीं करना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाइएगा ना तो इस तरह का क्वेश्चन ये सब कैलकुलेशन माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको एवरेज वाले टॉपिक में। चलिए वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो या किसी और तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं तो फिर उसे बताइए आप।